हमारा ग्रह बदल रहा है और दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए परिणाम गंभीर है। जलवायु परिवर्तन सिर्फ एक मंडराता हुआ खतरा नहीं है, बल्कि यह उनकी वास्तविकता है। समुद्र के बढ़ते स्तर, गर्म मौसम की घटनाओं और घटते संसाधनों का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें सुरक्षा की तलाश में अपने घरों और समुदायों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आज हम जलवायु शरणार्थियों के बारे में बात कर रहे हैं। गर्म होती दुनिया के अनदेखे पीड़ित। उनकी कहानियां अक्सर अनकही होती हैं। उनके संघर्षों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। वे किसान हैं जिनकी जमीनें धूल में बदल गई हैं, समुद्री तटीय निवासी जिनके घर समुद्र में समा गए हैं, और समुदाय बाढ़ और तूफान से विस्थापित हो गए हैं। ये जलवायु परिवर्तन के चेहरे हैं और उनकी दुर्दशा तत्काल आवश्यकता की याद दिलाती है। हमें न केवल जलवायु परिवर्तन के मूल कारणों का समाधान करना चाहिए, बल्कि उन लोगों को सहायता और सुरक्षा भी प्रदान करनी चाहिए जो पहले से ही इसके विनाशकारी प्रभावों का खामियाजा भुगत रहे हैं। वे हमारे बदलते ग्रह के मूक पीड़ित हैं। लोग जलवायु परिवर्तन से अभिन्न रूप से जुड़े पर्यावरणीय व्यवधानों के कारण अपने घरों से भागने को मजबूर हैं। यह सिर्फ समुद्र के बढ़ते स्तर के बारे में नहीं है जो तटीय समुदायों को निगल रहा है। इसमें आपदाओं का एक व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल है। तूफान और बाढ़ जैसी चरम मौसम की घटनाएं, विनाशकारी सूखा जो उपजाऊ भूमि को धूल में बदल देती है, और मरुस्थलीकरण की निरंतर गति जो एक बार जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र को बंजर बना देती है। ये घटनाएं अपनी मातृभूमि में अस्तित्व को असंभव बना देती हैं, जिससे उन्हें सुरक्षा और जीविका के लिए एक हताश खोज में मजबूर होना पड़ता है, जिसे जलवायु शरणार्थी शब्द कहा जा सकता है। अभी तक अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन यह मुद्दा दुखद रूप से वास्तविक है और बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। ये लोग युद्ध या उत्पीड़न से विस्थापित नहीं हैं, बल्कि उसी पृथ्वी से विस्थापित हुए हैं जिसे वे अपना घर कहते थे, जिसके अमानवीय होने के कारण वे अपने घर, अपनी आजीविका और अक्सर अपनी सांस्कृतिक पहचान खो देते हैं। अपरिचित देशों में अनिश्चित भविष्य, उनकी दुर्दशा, जलवायु कार्रवाई की तात्कालिकता और हमारी बदलती जलवायु के विनाशकारी प्रभावों से विस्थापित लोगों की रक्षा और समर्थन करने के लिए वैश्विक एकजुटता की आवश्यकता की याद दिलाती है। इन कारणों को हम स्वीकार किए बिना जलवायु शरणार्थियों के बढ़ते संकट पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। इसका मूल कारण जीवाश्म ईंधन का लगातार जलना, जंगलों का अंधाधुंध विनाश और आधुनिक कृषि की अस्थिर प्रथाएं हैं। ये मानवीय गतिविधियां एक ऐसे ग्रह के पीछे की प्रेरक शक्ति हैं जो खतरनाक और अभूतपूर्व दर से गर्म हो रहा है। हमारे कार्यों के परिणाम काल्पनिक नहीं हैं, वे विनाशकारी हैं। वास्तविकताएं हमारी आंखों के सामने खुल रही हैं। हम शक्तिशाली तूफान और बाढ़ से लेकर भीषण जंगल की आग तक प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि देख रहे हैं। तटीय समुदायों को समुद्र के बढ़ते स्तर द्वारा निगल लिया जा रहा है, जबकि लंबे समय तक सूखा कमजोर क्षेत्रों में अकाल और संघर्ष का कारण बन रहा है। उपजाऊ भूमि एक बार जीवन और जीविका से भरपूर बंजर रेगिस्तान में तब्दील हो रहे हैं, जो उन लोगों का समर्थन करने में असमर्थ हैं जो उन पर निर्भर हैं। ये अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि परस्पर जुड़ी घटनाओं की एक श्रृंखला है जो लोगों को जीवित रहने के कगार पर धकेल रही है। ये ऐसे कारक हैं जो व्यक्तिगत परिवारों और पूरे समुदायों को मजबूर करते हैं। अपने घरों को छोड़ दें और बदलती जलवायु की निरंतर पकड़ से मुक्त भविष्य और सुरक्षा की तलाश में खतरनाक यात्राओं पर निकल पड़े। हमें यह पहचानना चाहिए कि ये केवल पर्यावरणीय मुद्दे नहीं हैं, बल्कि मानवता का एरियन संकट गहरा है जो तत्काल कार्रवाई और वैश्विक एकजुटता की मांग कर रहा है। जलवायु शरणार्थियों की कहानियां दिल टूटने और लचीलेपन की एक टेपेस्ट्री है। अपने घर को खोने के आंतरिक दर्द की कल्पना करें। जिस समुदाय को आपने प्यार किया था और जिस आजीविका ने आपको सहारा दिया था, उस डर की कल्पना करें जो आपको परेशान करता है। जब आप हर परिचित चीज को पीछे छोड़ देते हैं, वह अनिश्चितता जो आपके भविष्य को खतरे में डाल देती है, और वह आघात जो आपकी आत्मा पर अंकित हो जाता है, ये वे लोग हैं जिन्हें अपनी पीठ पर कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं होने पर एक नई शुरुआत करने के लिए मजबूर किया जाता है, जो अक्सर अपने नए वातावरण में भेदभाव और पूर्वाग्रह का सामना करते हैं
और जलवायु शरणार्थियों पर पड़ने वाले मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के कारण उनके पहले से ही भारी कष्ट को और बढ़ा देते हैं। बहुत से लोग चिंता और अवसाद के दुर्बल प्रभावों से जूझ रहे हैं। उनके जीवन को फिर से बनाने के संघर्ष में विस्थापन के आघात से उनका जीवन हमेशा के लिए जख्मी हो गया है। उनके पास अक्सर बुनियादी स्वास्थ्य, शिक्षा और नौकरी के अवसरों तक पहुंच नहीं होती है, जिससे वे गरीबी और निराशा के चक्र में फंस जाते हैं। ये केवल पर्यावरणीय मुद्दे नहीं हैं, बल्कि बुनियादी मानवाधिकार मुद्दे भी हैं जो हमारे ध्यान और कार्रवाई की मांग करते हैं। हम जलवायु परिवर्तन से विस्थापित लोगों की पीड़ा से आंखें नहीं मूंद सकते। हमें उनके अधिकारों के लिए उनकी आवाज उठानी चाहिए और उन्हें समर्थन और संसाधन प्रदान करना चाहिए। पुनर्निर्माण और जलवायु की वैश्विक तस्वीर को सुधारने की आवश्यकता है। शरणार्थी संकट किसी एक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। यह दूरगामी परिणामों वाला एक वैश्विक मुद्दा है जो पहले से ही प्रशांत द्वीप समूह के विशाल विस्तार में हमारे ग्रह के मानव भूगोल को नया आकार दे रहा है। अपनी प्राचीन सुंदरता और अद्वितीय जैव विविधता के लिए समुद्र का बढ़ता स्तर धीरे धीरे तटरेखाओं को नष्ट कर रहा है, जिससे ताजे पानी के स्रोत दूषित हो रहे हैं और निचले इलाकों में बाढ़ आ रही है। यह अस्तित्व संबंधी खतरा अपनी पैतृक भूमि और परंपराओं में गहराई से निहित समुदायों को अपने घरों को छोड़ने और कहीं और शरण लेने के लिए दर्दनाक निर्णय लेने के लिए मजबूर कर रहा है। अक्सर पड़ोसी देशों या दूर के महाद्वीपों में वे न केवल भौतिक आवास बल्कि सांस्कृतिक विरासत, आजीविका और जीवन का एक तरीका भी छोड़ जाते हैं, जो अफ्रीका के केंद्र में भूमि से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है। यह महाद्वीप पहले से ही गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता और खाद्य सुरक्षा से जूझ रहा है। जलवायु परिवर्तन मौजूदा स्थिति को खराब कर रहा है। चुनौतियां और नए निर्माण के लिए कभी उपजाऊ कृषि भूमि, जो ग्रामीण समुदायों की जीवनधारा थी, लंबे समय तक सूखे और अनियमित वर्षा पैटर्न के कारण शुष्क बंजर भूमि में बदल रही है, जिससे पीढ़ियों से इस भूमि पर निर्भर रहने वाले किसानों के पास कृषि योग्य और टिकाऊ भूमि की तलाश में पलायन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आजीविका पहले से ही कमजोर सामाजिक और आर्थिक प्रणालियों को और अधिक तनावग्रस्त कर रही है और संभावित रूप से दुर्लभ संसाधनों पर संघर्ष को बढ़ावा दे रही है। चरवाहे समुदाय, जिनकी जीवन शैली पशुधन पर निर्भर करती है, उन्हें भी भारी दबाव का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि चारागाह भूमि कम हो रही है और जल स्रोत सूख रहे हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा और विस्थापन बढ़ रहा है। जलवायु शरणार्थी संकट बहुआयामी कारणों और परिणामों के साथ एक जटिल मुद्दा है, लेकिन वैश्विक स्तर पर समाधान के बिना यह कोई समस्या नहीं है। जलवायु परिवर्तन के मूल कारणों को संबोधित करने के लिए ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। इसका मतलब भारी निवेश वाले जीवाश्म ईंधन से दूर होकर हमारे कार्बन पदचिह्न को कम करना है। पर्यावरणीय जिम्मेदारी के लिए प्रतिबद्ध व्यवसायों का समर्थन करना। हर कार्रवाई, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हो, सभी के लिए अधिक टिकाऊ भविष्य में योगदान करती है। याद रखें कि जलवायु शरणार्थी संकट सिर्फ एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, यह एक मानवीय मुद्दा है और जलवायु शरणार्थी संकट से निपटना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हमारी आंखों के सामने एक मानव एरियन आपदा प्रकट हो रही है। ये नुकसान के लचीलेपन और कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता की कहानी है। आइए इस वास्तविकता से मुंह न मोड़ें। आइए जलवायु परिवर्तन से विस्थापित लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हों और सभी के लिए एक अधिक टिकाऊ और न्यायसंगत दुनिया बनाने के लिए मिलकर काम करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।